ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 19 जून 2022 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साहत परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ। मलाकी। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? उत्तरदायी ध्यान। यशाया, व्यवस्था विवरण, भजन संहिता। ईश्वर जो आकाश का सर्जने और तानने वाला है, जो उपज सेहत पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धाम से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठड़ी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मूद और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वो तेरा पिता नहीं है, जिसने तुमको मूल लिया है? उसने तुमको बनाया और सिथर भी किया है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चिराई की भीड़ें हैं। आओ, हम झुक कर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यशाया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सर्जनहार तुम्हारा राजा हूँ। यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर
हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। करन्थियों, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। यूहन्ना, यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मारने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल जो वो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रतीति करता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे। मत्ती, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लूका, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रगट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। यशाया, हे धाम पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस कान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का घाटन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मोल और होने के परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है, और जीवन उसके होने का नियम है। यीशु ने स्वीकार किया कि मांस का कोई संबंध नहीं है। उसने कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर से उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, ये समझकर कि ये वो हैं जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे पास पिता के नाम से किसी भी आदमी को बुलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आत्मा ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। मनुष्य की उत्पत्ति की खोज करना, जो कि ईश्वर का प्रतिबिंब है,
ईश्वर की उत्पत्ति स्वयं अस्तित्व और शाश्वत की खोज करने जैसा है। केवल नापुंसक त्रुटि है, आत्मा को पदार्थ के साथ, अच्छाई को बुराई के साथ, अमरता को मृत्यु डर के साथ एकजुट करने की कोशिश करेगी और इस नकली एकता को मनुष्य कहेगी। जैसे कि मनुष्य मन और पदार्थ दोनों की संतान थे, देवता और मानवता दोनों के सृष्टि आध्यात्मिक आधार पर टिकी हुई है। हम पूर्णता के अपने स्तर को खो देते हैं और देवता की उचित अवधारणा को अलग कर देते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं कि परिपूर्ण कुछ भी है जो अपूर्ण हो सकता है, कि भगवान पाप को शक्ति प्रदान करता है, या ये कि सत्य गलती करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारा महान उदाहरण यीशु अस्तित्व की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को पुनर्स्थापित करता है, जो मृत्यु में गायब हो गया था। ये जानते हुए कि परमेश्वर मनुष्य का जीवन है, यीशु सूली पर चढ़ाए जाने के बाद खुद को अपरिवर्तित प्रस्तुत करने में सक्षम थे। विज्ञान में मन ना तो पदार्थ उत्पन्न करता है और ना ही पदार्थ मन उत्पन्न करता है। किसी भी नश्वर मन में बनाने या नष्ट करने की शक्ति या अधिकार या ज्ञान नहीं है। सब कुछ एक ही मन के अधीन है, यहाँ तक कि ईश्वर भी। नश्वर कला की नींव मनुष्य की उत्पत्ति का एक गलत अर्थ है। ठीक से शुरू करने के लिए सही तरीके से समाप्त करना है। हर अवधारणा जो मस्तिष्क से शुरू होती है, मिथ्याया से शुरू होती है। ईश्वरीय मन ही अस्तित्व का एकमात्र कारण या सिद्धांत है। कारण पदार्थ में, नश्वर मन में या भौतिक रूपों में मौजूद नहीं है। मर्द अहंकारी हैं, वो खुद को स्वतंत्र कार्यकर्ता, व्यक्तिगत लेखक और यहाँ तक कि किसी चीज के विशेष अधिकार प्राप्त पर वर्तीक मानते हैं, जिसे देवता ने नहीं बनाया या नहीं बना सका। नश्वर मन की रचनाएं भौतिक हैं। अमर आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले ही सृष्टि के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक विकास का तात्पर्य है कि महान प्रथम कारण सामग्री बन जाना चाहिए और बाद में या तो मन में वापस आना चाहिए या धूल और शून्य में नीचे जाना चाहिए। क्या आत्मा अपने विपरीत पदार्थ को विकसित कर सकती है और पदार्थ को पाप और कष्ट सहने की क्षमता दे सकती है? मनुष्य और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक तथ्य आत्मा से विकसित होता है और इसलिए आध्यात्मिक है, जैसा कि दिव्य विज्ञान में तय किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल स्वास्थ्य की भावना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पाप और बीमारी की भावना को खो देते हैं। मनुष्य कभी भी ये नहीं कह सकता कि मनुष्य एक निम्रता है। पहले से ही बनाए गए भगवान के बच्चों को पहचान लिया जाएगा क्योंकि मनुष्य होने का सत्य पाता है। अनुवंशिकता कोई नियम नहीं है। नश्वर मन पदार्थ में संवेदना के आधार कार्य करना पशु चमकतिव है, लेकिन ये तथाकथित दिमाग जिसमें से सभी बुराई आती है, खुद को विरोधाभास करती है और अनंत विज्ञान में व्यक्त किए गए शाश्वत सत्य या दिव्य मन को उपजना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस की हमारी समझ के अनुपात में हम अनुवंशिकता, पदार्थ या पशु चमकतिव में मन के विश्वास से मुक्त होते हैं और हम अमर होने की स्थिति के बारे में हमारी आध्यात्मिक समझ के अनुपात में इसकी काल्पनिक शक्ति के पाप को निष्क्रिय कर देते हैं। नश्वर विचार अपनी छवि को प्रसारित करता है और मानव भ्रम के बाद अपनी संतान बनाता है। ईश्वर आत्मा आध्यात्मिक रूप से काम करता है, भौतिक रूप से नहीं। मस्तिष्क या पदार्थ ने कभी एक मानवीय अवधारणा नहीं बनाई। कम पुण्य बुद्धि नहीं है, इसलिए ये एक निर्माता नहीं है। अमर विचार शुद्ध, परिपूर्ण और स्थायी दिव्य मन के माध्यम से दिव्य विज्ञान द्वारा प्रेषित किया जाता है, जो सत्य के साथ त्रुटि को ठीक करता है और आध्यात्मिक विचारों, दिव्य विधारणाओं की मांग करता है, इस अंत तक कि वो सम्मान जैसे पूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। मन विचारों में अपनी समानता बनाता है और एक विचार का पदार्थ गैर बुद्धिमान पदार्थ के कातत पदार्थ होने से बहुत दूर है। इसलिए पिता मन पदार्थ का पिता नहीं है। भौतिक इंद्रियां और मानव अभिधारणाएं आध्यात्मिक विचारों को भौतिक विश्वासों में अनुवादित करेंगी और कहेंगी कि मानव सिद्धांत अनंत सिद्धांत की बजाय ईश्वर, दूसरे शब्दों में दिव्य प्रेम बारिश का जानिक है जो ओस की बूंदों की भीख मांगता है,
जो अपने मौसम में मिजाज अर्थों को आगे लाता है और अपने बेटों के साथ आरकातो रास का मार्गदर्शन कराता है। आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के योग्य है। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है, सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकातनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।